नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए पार्ट 3 का गद्य भाग के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति का अध्ययन करेंगे। आचार्य द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गांव ओझवलिया में 1907 में हुआ। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 में ज्योतिष विषय लेकर शास्त्र आचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों की विवेचना की। इनके कार्यों का हम जितना भी अध्ययन करें कम है। हिंदी साहित्य की समीक्षा में उन्होंने उन लोगों को महत्व दिया जो साहित्य की जनवादी परंपरा को मजबूत कर सकते थे। इतिहास के माध्यम से उन कमियों को पूरा किया जिन्होंने पहले के इतिहासकार उपलब्ध मान रहे थे। अपने निबंधों में उन्होंने साहित्य में संस्कृति चिंतन को ठोस आधार प्रदान किया। उनकी आलोच्य रचनाओं में हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, मध्यकालीन धर्म साधना आदि रहे। उपन्यासों में उनके बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्वाह, अनामदास का पोथा, निबंध संग्रह भी उनके श्रेष्ठ रहे, जिनमें अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क आदि प्रमुख हैं। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य राजकमल प्रकाशन दिल्ली से 11 खंडों में उपलब्ध है। आज हम भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति का अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य का अध्ययन करने वाले जिस किसी को एक बात बहुत, यह बात यह है कि इस समय समूचे साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं पाई जाती। जो बात ग्रीक ट्रेजेडी की जान है वही भारतीय साहित्य में सावधानी के साथ दूर रखी गई है। यहाँ के काव्य और नाटकों के लेखकों में से अधिकांश की प्रवृत्ति यह रही कि उनकी कथा लोक विश्रुत हो, उनके नायक उनकी नायिका प्रसिद्ध वंशजात और इतिहास समर्थित पुरुष स्त्री हो। विदेशी साहित्य के पाठक की कुतूहली वृत्ति को सदा जागरूक रखने की चेष्टा है। भारतीय साहित्य में उनका एकांत प्रभाव कभी कभी विदेशी पाठक को खटक जाता है और कभी कभी आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय विद्वान को भी सदोष जान पड़ता है। इसलिए भारतीय साहित्य के अध्येता के लिए इस प्रवृत्ति का कारण जान लेना बहुत आवश्यक है। अगर वह इस प्रवृत्ति को नहीं जानता तो भारतीय साहित्य के आधे गुण दोषों को वो नहीं पहचान सकता है। उसकी प्रशंसा और उसकी निंदा दोनों ही समान भाव से प्रशंसा और निंदा दोनों ही समान भाव से उपेक्षणीय होगी। सारे संसार की अपेक्षा भारतवर्ष के साहित्य की एक निश्चित विशेषता है और उस विशेषता का कारण एक भारतीय विश्वास है। वह है पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत। अर्थात भारतीय साहित्य की जो संरचना है वो एक भारतीय जनमानस में व्याप्त विश्वास के एक ठोस मूल में समाहित है। वो है पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत। प्रत्येक पुरुष को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है। महाभारत में कहा गया है कि पूर्व सृष्टि के प्रत्येक प्राणी ने जो कुछ कर्म किए हो वह कर्म पुनः पुनः सज्जमान होता हुआ उसे परिवर्तित काल में भी मिलेगा। महाभारत शांति पर्व में ऐसा 231, 48 और 49 में
कहा गया है, फिर उसे भोगने के लिए तैयार हो या नहीं। समस्त भारतीय साहित्य में पुनः पुनः कर्मबंध से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। समस्त शास्त्र अपने अंतिम लक्ष्य मुक्त होने का उपाय बताया गया है। समस्त शास्त्र अपने अंतिम लक्ष्य जन्म कर्म के बंधन से छुटकारा पाने को कहते हैं। इस सिद्धांत का जितना व्यापक और ज़बरदस्त प्रभाव हिंदू संस्कृति, हिंदू साहित्य और हिंदू जीवन पर पड़ा, उतना किसी भी और दार्शनिक सिद्धांत का किसी भी जाति पर पड़ा यह ऐसा मालूम नहीं होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत वैसे तो खोजने का अन्य देश में भी किसी न किसी रूप में मिल जा सकता है, परंतु कर्म फल प्राप्ति का सिद्धांत कहीं भी नहीं मिलता है। ये बात इतनी सच है कि पिछली शताब्दी में पंडितों में यह साधारण विश्वास हो गया था कि जहाँ कहीं पुनर्जन्म का सिद्धांत है वहीं वह भारतीय मनीषा की देन है। अगर विश्व में कहीं भी पुनर्जन्म के सिद्धांत की रूपरेखा अगर मिलती है तो ये भारतीय मनीषा की ही देन है। सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है और उसे लेकर प्राच्य विद्या विशारदों में से एक समय में काफ़ी मनोरंजक वाग युद्ध हो गया। विलियम जोन्स, कार्ल ब्रुक, गार्वे, हॉपकिंस प्रभृति विदेशी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उक्त सिद्धांत को पाइथागोरस ने किसी भारतीय पंडित से ही सीखा था। कुछ यूरोपीय पंडितों को यह भारतीय गौरव पसंद नहीं। इन लोगों ने यह सिद्धांत करने का भरपूर प्रयास किया कि हिंदुओं ने ही उक्त बात ग्रीक पंडितों से सीखी होगी। प्रोफेसर बर्नेट ऐसे ही विद्वानों में से प्रमुख है। सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर B.A. कीथ ने इस विषय पर एक बहुत ही अध्ययनपूर्ण प्रबंध लिखा, जिसमें वे इस नतीजे पर पहुँचे कि पाइथागोरस के ऊपर किसी भारतीय मत का प्रभाव तो नहीं है, पर निसंदेह ध्येय कर्मबद्ध का भारतीय सिद्धांत अद्वितीय है। आगे हम अध्ययन करेंगे कि जो जगत है वो परिवर्तनशील है एवं नाशवान है। ये हमारे भारतीय मानस का एक मूलभूत सिद्धांत है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। साधारणतः समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुणमय जगत पर विचार करके निष्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं, एक शाश्वत है, दूसरा परिवर्तनशील। एक सदा एक रस है, दूसरा नाशवान है। एक चेतन है, दूसरा जड़ है। मतभेद तब शुरू होता है जब उनके संबंधों पर विचार किया जाता है। एक तरह के एक पंडित हैं जो इन दोनों तत्वों को स्वतंत्र मानते हैं। इन दोनों का संबंध केवल योग्यता का संबंध है, परंतु दूसरे आचार्य जो मानते हैं कि वस्तुतः इन दोनों की सत्ता नहीं है, दूसरा पहले की शक्ति है। पहले को आत्मा कहते हैं, सांख्यवादी उसे पुरुष कहते हैं। सांख्यवादी दर्शन में उसे क्या कहा गया है? पुरुष कहा गया है। और दूसरे तत्व को प्रकृति या माया कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को अपने अधीन बताया था और कहा है कि मेरे द्वारा नियोजित होकर ही प्रकृति इस सदाचार सृष्टि को प्रसव करती है। वेद बाह्य बौद्ध आदि संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि चेतन सत्ता साधना के द्वारा जब प्रकृति के बंधनों से मुक्त होती है तो उसी प्रकार लुप्त हो जाती है, जिस प्रकार दीपक की लो। परंतु इस बात में वे भी विश्वास करते हैं कि शरीर इंद्रियां आदि की अपेक्षा वह वस्तु अधिक स्थायी है। वह सैकड़ों जन्म ग्रहण करने के बाद, सैकड़ों शरीरों इंद्रियों से युक्त हो लेने के बाद निर्वाण की अवस्था को अर्थात बुझ जाने की अवस्था को प्राप्त होती है।
सांख्यवादियों के मत में पुरुष अनेक हैं और प्रकृति उन्हें अपने मायाजाल में बांधती है। पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप उदासीन और ज्ञाता है। जब तक उसे अपने इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वह उस जाल में फंसा रहता है। यह दृश्यमान जगत वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है। जो हो, इस विषय में भारतीय दार्शनिकों में प्राय कोई मतभेद नहीं। आत्मा नामक एक स्थायी वस्तु है जो बाहरी दृश्यमान जगत के विविध परिवर्तनों के से भीतर से गुजरता हुआ सदा एक रस रहता है। ये पंडित स्वीकार करते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक यह आत्मा जन्म कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होती है। अब प्रश्न यह है कि यदि वह पुरुष या आत्मा उदासीन है या दुख सुख से परे है तो चिर स्वरूप है, तो जन्म और कर्म के बंधन में पड़ता कैसे है? और मृत्यु के बाद एक जन्म का कर्मफल दूसरे जन्म में ढोकर क्यों ले जाता है? जो निर्गुण है उसे आधार बनाकर पाप और पुण्य के फल कैसे दूसरे जन्म में पहुंच जाते हैं? क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि कर्मफल जड़ है, अतः उनमें इच्छा नहीं होती। इसलिए तो साफ प्रकट है कि वे इच्छापूर्वक आत्मा का पीछा नहीं करते। फिर यह कैसे संभव है कि इस जन्म का कर्मफल दूसरे जन्म में मिलता ही है? सीधा जवाब यह है कि ईश्वर इस व्यवस्था को इस ढंग से चला रहा है, परंतु वह उत्तर युक्तिवादी दार्शनिकों को पसंद नहीं है। अगर हम एक संक्षिप्त उत्तर दें कि साहब ईश्वर ये चला रहा है, तो ये भी ज़्यादा बात संभव नहीं है। वे उसके और भी कारण बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शास्त्रकारों ने लिंग शरीर की बात बताई है। ये तो निश्चित है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमित होती है। गीता में भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर को परित्याग कर नवीन धारण करती है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि जोग किस प्रकार एक तृण से दूसरे तृण पर जाते समय अपने शरीर का अगला हिस्सा रखता है, फिर बाकी शरीर को खींच लेता है। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को जब अपनी और प्रकृति या माया की वास्तविक सत्ता का ज्ञान हो जाता है, तब कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात कर देती है और ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु पवित्र नहीं है। उपनिषदों में ब्रह्मा को सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप कहा गया है। ऐसा मानने के कारण समूचा हिंदी साहित्य ज्ञान को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है। वह यह नहीं मानता कि ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य नित्य अग्रसर होता जा रहा है। उसकी दृष्टि में चरम ज्ञान अपने आप में ही है। यद्यपि ज्ञान अनंत है, पर उसका अपना वास्तविक रूप भी वैसा ही है। इसलिए चरम और अनंत ज्ञान को पाना असंभव तो है ही नहीं, उसके साध्य के भीतर ही है। हिंदी साहित्य में इसलिए नित्य नवीन ज्ञान के अनुसंधान के प्रति एक प्रकार की उदासीनता का भाव है। वह विद्या को विद्या से ही नहीं मानता। मुक्ति का कारण न हो तो मनुष्य को कर्म बंधन से छुटकारा न दिला दे। इस बात ने भी सारे हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है। आगे हम देखेंगे शास्त्रकारों ने कर्म को समझाने के लिए कई प्रकार के भेद बताए हैं। इस बिंदु को हम देखेंगे कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कायिक, वाचिक और मानसिक ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उनकी गति भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद 3 प्रकार की होती है। भेद से कि मनुस्मृति में 123 श्लोक संख्या के 7 तप से सैकड़ों प्रकार के पाप और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पाप और पुण्य से उत्पन्न रोगों का उल्लेख किया गया है।
उनका प्रायश्चित का भी विधान किया गया है। पुराणों में कर्म विषाक के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से अनेक कर्म तज्जन्य हैं प्राप्त फलों का उल्लेख है। शास्त्रों में साधारणतः 3 प्रकार के कर्म बताए गए: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। मनुष्य ने जो कर्म किया है उसे संचित कर्म कहते हैं। जिसे पुराने कर्म के फल को यह भोग रहा है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो कुछ वह नए सिरे से करने जा रहा है उसे क्रियामाण कर्म कहते हैं। ज्ञान होने पर संचित कर्म को नष्ट हो जाते हैं, पर प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है। ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म जलकर दग्ध बीज की तरह निष्फल हो जाते हैं और ज्ञानी प्रारब्ध कर्मों के संस्कारवश उसी प्रकार शरीर धारण किया करते हैं। जैसे कुम्हार का चलाया हुआ चक्र दंड उठा लेने पर भी वेगवश कुछ देर चलता रहता है। इन बातों में स्वर्ग और नरक के विचार भी सम्मिलित हैं। आगे हम देखेंगे कि जो मृत्युलोक में आ जाने से के बारे में सांख्य कारिका में बताया गया है कि उद्भवन मार्ग अधम मार्ग द्वारा अधोगमन को प्राप्त होता है। ज्ञान से मोक्ष और अज्ञान से बंधन होता है। महाभारत में यह एक विचित्र बात बताई गई है। वह पहले अपने स्वल्प पापों को भोगने के लिए नरक में जाता है और आदमी अधिक पापी हो जाता है। वह उसी प्रकार अपने स्वल्प पुण्यों को भोगने के लिए पहले स्वर्ग में जाता है और फिर नरक में जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि स्वर्ग नरक विचार मोक्ष विचार दोनों दो जाति के भारतीय मनुष्यों की चिंता के परिचायक है। इनको हमें निष्कर्षतः ऐसे देखेंगे कि आत्मा अनश्वर है, चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्मबंध से मुक्त करे। ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ लिंग, शरीर और कर्मफल जन्य संस्कारों को ले जाता है। जो करता है वही भोगता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है। बुद्धि से ही ज्ञान संभव। इस शास्त्रीय चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाकर इसके प्रभावों की उत्थापना की जाए। हिंदू विश्वास के अनुसार मनुष्य पैदा होते ही 3 प्रकार के ऋणों को अपने साथ लेकर उत्पन्न होता है। ये 3 हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पैदा होते ही मनुष्य को कुछ सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। वह अपने शरीर और इंद्रियों को पाता है जो उसके समस्त आनंद भोग के लिए आवश्यक साधन है। वह अपने माता पिता से पाता है। इस ऋण को वह किसी और की तरह नहीं चुका सकता। केवल एक उपाय है और यह है कि इस धारा को आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त है उसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसी तरह वह समूचे ज्ञान विज्ञान को जिसे प्रत्यक्ष और सुलभ करने के लिए अनेक मनुष्यों ने अपने जीवन दे दिए, अनायास ही पा जाता है। इस बात के लिए वह अपने पूर्वतन आचार्यों का अवश्य ऋणी है। इस ऋण को भी वह